हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यूटीआई इसको बोलते हैं शॉर्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंडर आता है। सो यूटीआई के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो यूटीआई क्या होता है? यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। सो नेम से ही क्लियर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट में मीन्स जो यूरिनरी सिस्टम है उसके किसी भी पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटीआई बोलते हैं। विच इंक्लूड्स, अब यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है? देखो क्या आता है। पेयर ऑफ किडनीज, तो ये दो किडनीज हैं। देन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये दो यूरेटर हैं, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है एक। एंड ये क्या है? यूरेथ्रा। सो ये आता है यूरिनरी सिस्टम में। अब किडनीज का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, और वो किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। यूरेटर्स क्या करते हैं? किडनीज से यूरिन को लेकर आते हैं। यूरेटर्स यूरिन कहाँ पर लाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैडर है ये टेम्पररी यूरिन को स्टोर करके रखता है, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद क्या होता है? हमें एक अर्ज फील होने लग जाती है यूरिनेशन की। एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है कि यूरिन को हम आउट ऑफ द बॉडी पास करते हैं, मीन्स एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यहाँ पर एक वॉल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेसिको यूरेटरल वॉल्स। ये वेसिको यूरेटरल वॉल्स क्या है कि ये क्या करते हैं कि एक बार यूरेटर से ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ गया तो उसके बाद ये वॉल्स बंद हो जाते हैं ताकि यूरिन का जो बैक फ्लो है वो ना हो सके यूरेटर में। क्योंकि अगर यूरिन बैक फ्लो होता है यूरेटर में तो वो किडनीज में जाता है, और ब्लैडर में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ से बैक फ्लो होकर किडनीज तक जा सकता है। तो जब किडनीज में जाएगा तो किडनीज में सीरियस इन्फेक्शन कोज कर सकता है, देन आगे ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वेसिको यूरेटरल वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम यूटीआई की बात कर रहे हैं, तो यूटीआई में जो भी यूरिनरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर किडनीज आती हैं, यूरेटर्स आता है, ब्लैडर आता है एंड यूरेथ्रा आता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब लोअर यूटीआई में कौन कौन से पार्ट आते हैं? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये यहाँ तक अगर इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में है या फिर यूरेथ्रा में, तो हम उसको लोअर यूटीआई बोलते हैं, जो कि कॉमन भी है। उसके बाद अपर यूटीआई में आता है यूरेटर्स और किडनीज। अगर इन्फेक्शन यूरेटर्स में है या फिर किडनीज में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अपर यूटीआई बोलेंगे। अब वैसे क्या होता है, कॉमनली जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा से होता हुआ, ब्लैडर से होता हुआ ही किडनीज के पास जाता है, अपर यूटीआई में जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ब्लड के थ्रू देन किडनीज में इन्फेक्शन हुआ, मीन्स अपर से इन्फेक्शन हुआ। यूजली क्या होता है कि डाउनवर्ड से बैक्टीरिया या फिर कोई भी जर्म जो है अपवर्ड जाता है। मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, तो मोस्टली जो इन्फेक्शन वो लोअर यूटीआई में ही होते हैं, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिसमें क्या आता है? ब्लैडर और यूरेथ्रा आता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ यूटीआई है। वैसे सबसे कॉमन जो साइट है वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो सिस्टाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई, सबसे कॉमन है, इसलिए यूटीआई को सिस्टाइटिस भी कह सकते हैं एक तरह से। सबसे कॉमन क्या है? सिस्टाइटिस। उसके बाद यूरेथ्राइटिस मीन्स यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, उसको यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है कि किडनीज में इन्फेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज, ऑफन मोर सीरियस। अब किडनीज में जो इन्फेक्शन है ज़्यादा सीरियस माना गया है। क्यों? इसके अगर किडनीज में बैक्टीरिया या कोई भी जर्म पहुंच जाता है तो एक तो किडनीज में डैमेज होगा, दूसरा यहाँ से जो इन्फेक्शन है और ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो सकता है। इट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट, तो इसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसके बाद यूरेटर्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेट्राइटिस। अब वैसे तो क्या है कि यूटीआई इज अ कॉमन थिंग, लेकिन फिर भी जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है इसके पास अपना डिफेंस है। जैसे कि यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक है,
तो वो क्या है, बैक्टीरियाज के लिए, जर्म्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक डिफेंस है खुद का, नेचुरल डिफेंस की यूरिन का एसिडिक पीएच होना। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, वहाँ पर जो यूरिन है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। अगर यूरिन होल्ड रहेगा, यूरिन अगर ब्लॉक रहेगा, मीन्स ज़्यादा टाइम तक यूरिनरी रिटेंशन रहेगी, तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लैडर क्या होता है हमारा, नॉर्मली अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी है तो ये एम्प्टी हो जाता है, ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। तो ये दूसरा डिफेंस है। तीसरा, यहाँ पर जो मैंने आपको वॉल्स बताए, वेसिको यूरेट्रल वॉल्स, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू किडनीज, मीन्स यूरेटर में ना जाए एंड देन किडनी में ना यूरिन बैक फ्लो हो। तो ये वेसिको यूरेट्रल वॉल्स प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक डिफेंस है। तो अगर इनमें कोई भी गड़बड़ होती है तीनों डिफेंस में, तो क्या होता है, यूटीआई हो सकता है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिस्क हैं, कॉमन रिस्क जिसकी वजह से यूटीआई होता है। अब सबसे पहले यूटीआई क्या है, विमेन में ज़्यादा कॉमन है। क्यों ज़्यादा कॉमन है विमेन में, स्ट्रक्चर के कारण। जो यूरेथ्रा का जो स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रा क्या है, शॉर्ट है विमेन में, और यूरेथ्रा क्लोज है एनस के विमेन में। तो इससे क्या है, बैक्टीरिया का एंट्रेंस यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में इजीली हो सकता है, इसलिए वुमेन में ये कॉमन है। वेयर एज मेल में यूरेथ्रा क्या होता है, लॉन्ग होता है। एज कंपेयर टू वुमेन, एनस से उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो कम है। बिकॉज ऑफ शॉर्टर यूरेथ्रा मेकिंग इट ईजियर फॉर बैक्टीरिया टू रीच ब्लैडर। शॉर्ट यूरेथ्रा के कारण बैक्टीरिया जो आसानी से ब्लैडर तक पहुंच सकता है। वैसे ही किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेनोपोज में। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, मेनोपोज हो गया, इसमें क्या है, हॉर्मोन्स के चेंजेस के कारण होता है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो यूरिनरी ट्रैक के जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजिली ग्रो कर सकता है। दूसरा क्या है, मेनोपोज। मेनोपोज में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है कि बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, एल्डरली पीपल में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है एज के साथ, जिसकी वजह से यूटीआई इजीली हो सकता है। पीपल विद डायबिटीज। अब डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो वो क्या है, एक तरह से स्वीट है, जैसे हम स्वीट्स खाते हैं तो बैक्टीरियाज को भी स्वीट्स पसंद है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो कि जिसमें शुगर का लेवल हाई होगा वो बैक्टीरियाज को बहुत पसंद है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन किडनी स्टोन्स एंड मैन विद एनलार्ज प्रोस्टेट। अब ये चीज़ें क्या है कि एनलार्ज प्रोस्टेट जैसे कि बीपीएच में हम देखते हैं, या फिर किडनी स्टोन्स, ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं यूरिन के फ्लो में। तो यूरिन का फ्लो अगर ब्लॉक होगा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है यूरिनरी कैथेटर। अगर किसी को बार बार कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन, या फिर कैथेटर लॉन्ग टर्म से पेशेंट को है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कैथेटर इंसर्ट करते टाइम भी बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यूटीआई के चांसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। देन सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी जो यूटीआई है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बैक्टीरिया कैन इजिली एंटर। उसके बाद डिहाइड्रेशन, अगर वाटर इनटेक लेस है तो भी जो बैक्टीरियाज है वो फ्लश आउट नहीं होंगे बॉडी से, तो यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, अगर किसी का जो यूरिनरी ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जैसे कि वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर वेसिको यूरेट्रल वॉल्स हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ यूरिन को प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेटर। लेकिन चिल्ड्रन में अगर ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है कि ये जो वॉल्स हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि यूरिन बैक फ्लो होगा यूरेटर में। तो ये चिल्ड्रन में कॉमन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। इससे क्या होगा कि ब्लैडर में अगर बैक्टीरिया है तो वो इजीली यूरिन के थ्रू किडनीज में जा सकता है, तो इससे यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये सभी थे रिस्क फैक्टर। अब कोजेस क्या है, तो कोज इसका क्या है, बैक्टीरियल कोज होता है मोस्ट कॉमनली। और कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई।
तो ई कोलाई कॉमनली हमारे कहाँ पर रहता है, जीआईटी ट्रैक में रहता है, वहाँ पर ये कोई भी नुकसान कॉमनली नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर ये ई कोलाई माइग्रेट हो जाता है जीआईटी ट्रैक से यूरिनरी ट्रैक में एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है, यूटीआई कोज करता है। और ये सबसे कॉमन कोज है, 80 to 90% यूटीआई इससे होते हैं। दूसरे बैक्टीरिया भी हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, क्लेप्सिला, प्रोटियस और एंटीरोकोकस, ये बैक्टीरिया भी हैं। सम लेस कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि लेस कॉमन है लेकिन फंगी और वायरसेस से भी हो सकता है। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। अब ये कैसे होता है, बैक्टीरिया एंटर करता है यूरिनरी ट्रैक में यूरेथ्रा के थ्रू एंड देन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है ब्लैडर में, ये कॉमन रूट इसका होता है। द बॉडी रिएक्ट्स विद एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, देन बॉडी रिएक्ट करती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इफ इन्फेक्शन इज कॉन्फाइंड टू द ब्लैडर इट इज कॉल्ड एज लोअर यूटीआई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ब्लैडर तक ही रहता है तो उसको लोअर यूटीआई बोलते हैं, जिसको सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। इफ बैक्टीरिया ट्रेवल अप टू द किडनीज, अगर किडनीज तक जाता है तो क्या करता है, अपर यूटीआई कोज करता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। कैन कोज सीवियर इलनेस, जिससे सीवियर इलनेस हो सकती है, किडनीज डैमेज हो सकती हैं, किडनी से देन ब्लड में एंटर हो सकता है। इन रेयर केसेस द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू ब्लड स्ट्रीम एंड कोजेस सेप्सिस। और रेयर केसेस में क्या होता है कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया एंड देन सेप्सिस कोज करता है। उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। सो सिम्टम्स लोअर यूटीआई के अलग हैं, अपर यूटीआई के थोड़े डिफरेंट होंगे। लोअर यूटीआई के क्या होगा, ब्लैडर तक अगर इन्फेक्शन है, और अपर यूटीआई मतलब किडनी में इन्फेक्शन पहुंच गया है। अगर किडनी में इन्फेक्शन पहुंचता है तो यूजुअली लोअर यूटीआई के थ्रू ही जाता है, तो लोअर यूटीआई के साथ साथ में उसके सिम्टम्स होंगे। लोअर यूटीआई में क्या आता है, अर्जेंसी टू यूरिनेट, यूरिन पास करने की जो अर्ज है वो बार बार आएगी और एकदम से यूरिन पास करने की अर्ज होगी पेशेंट को। डिसयूरिया, पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वो यूरिन पास करेगा तो उस टाइम पेन होगी या बर्निंग होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन आएगी। क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, जो यूरिन होगा वो क्लाउडी हो सकता है, उसकी जो स्मेल है वो फाउल स्मेल होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन होगी। ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पता लगेगा कि यूरेथ्रा तक ही इन्फेक्शन है या फिर इन्फेक्शन आगे पहुंच गया है। सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, ऑफकोर्स सुप्राप्यूबिक पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। उसके बाद हिमेच्यूरिया भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। नॉक्च्यूरिया, नाइट टाइम यूरिनेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद अपर यूटीआई, अगर किडनीज में इन्फेक्शन पहुंच गया तो क्या होगा, डिफरेंट क्या आएगा इन सिम्टम्स से, ये सिम्टम्स भी साथ में हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लैंक पेन, फ्लैंक्स में पेन होगी, फीवर और चिल्स आएंगे, फीवर होगा साथ में, चिल्स होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगी, सीवियर मलेज, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ऑफन विद लोअर यूटीआई सिम्टम्स एज वेल, मतलब लोअर यूटीआई के सिम्टम्स भी साथ में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, फीवर, चिल्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग लोअर यूटीआई से अलग है ये। अब अगर सेप्सिस हो जाता है साथ में तो उसके और सीवियर सिम्टम्स आएंगे। तो अब हमने डायग्नोस करना है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, जैसे कि यूरिन डिपस्टिक, ये कॉमनली जो स्ट्रिप्स होती हैं यूरिन डिपस्टिक के लिए वो मिल जाती है हॉस्पिटल में, जो कि हम फर्स्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस में हम WBCs का काउंट देखते हैं, यूरिन में कितना है। उसके बाद यूरिन कल्चर सबसे रिलायबल टेस्ट है जिसमें हमें पता लगता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है यूटीआई को, तो इसलिए यूरिन कल्चर करते हैं। साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है यूरिनरी ट्रैक में तो उसको कैसे देखेंगे, अल्ट्रासाउंड से या फिर CT स्कैन से। सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें ब्लैडर को या फिर यूरेथ्रा को विजुअलाइज किया जाता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसके क्या है, एंटीबायोटिक्स। कई बार क्या है, बहुत माइल्ड यूटीआई होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, या फिर उसमें हम यही बोल देते हैं कि पेशेंट को कि हाइड्रेशन ले प्रॉपर, या फिर क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे देते हैं, छोटा कोर्स जिसमें अनकॉम्प्लिकेटेड जैसे कि सल्फामेथोक्साजोल एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही देते हैं, और शॉर्ट कोर्स देते हैं 3 to 5 डेज़ का। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं या बार बार यूटीआई हो रहा है तो क्या है, सल्फामेथोक्साजोल, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ट्राइमेथोप्रिम, फोस्फोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्राएक्सोन, क्विनोलोन्स, ये सभी कॉमन ड्रग्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं यूटीआई के लिए। अगर बार बार हो रहा है तो
7 to 14 डेज तक का कोर्स होता है। शॉर्ट कोर्स अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए जो कि 3 to 7 डेज का हो सकता है। उसके बाद एनाल्जेसिक, अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। एनकरेज फ्लूइड इनटेक, इसमें बहुत ज़रूरी है फ्लूइड इनटेक कि हाइड्रेशन ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स पर डे जो पेशेंट को फ्लूइड इनटेक लेना है। उसके साथ साथ हमको यूरिन आउटपुट भी चेक करना है कि यूरिन आउटपुट आ रहा है या नहीं। अगर यूरिन आउटपुट कम है तो क्या इंडिकेट करता है कि किडनीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही और कॉम्प्लिकेशंस इंडिकेट करता है। उसके बाद हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से, जैसे कि कॉमन क्या है, तो इसमें काफ़ी पेशेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि आप पेरिनियल केयर मेंटेन करें। और यूरिनेशन के बाद क्या होता है कि आपको बैक टू फ्रंट क्लीन नहीं करना, फ्रंट टू बैक क्लीन करना होता है। जिससे क्या होता है, अगर बैक टू फ्रंट करेंगे तो एनस से यूरिनरी ट्रैक में ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं, इसलिए वो प्रिवेंट करना होता है। तो पेशेंट को कॉमन एजुकेशन भी देनी है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, तो साथ में ही उसका कोर्स कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। सो आई होप आपको यूटीआई क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।